फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग वर्ड पे काम करेंगे। दोस्त, जैसा मैं मानता हूं कि लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए वर्ड का उतना ही जरूरत है जितना कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का है। नहीं तो बिना वर्ड का तो आपका इंग्लिश कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। दोस्त, आप वीडियो देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, थंबनेल को पढ़ते रहेंगे कि 30 दिन में अंग्रेजी सीखें, है ना, 30 दिन में अंग्रेजी सीखें, 30 दिन में मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा। ये सब बकवास की बातें हैं दोस्त। करना आपको है, सीखना आपको है। केवल हम लोग या फिर मैं या फिर जो भी टीचर है एक माध्यम है आपको रास्ता दिखलाने का। अब वर्ड पावर को करना आपको है दोस्त, याद आपको करना है, ठीक है ना। हम आपको याद नहीं करवा सकते, केवल मैं आपको एक माध्यम बताता हूं कि कैसे वर्ड का आप शॉर्ट तरीका से मेमोराइज कर सकते हैं और आसान तरीका से इसको याद कर सकते हैं दोस्त। तो जैसे कहा गया है कि खुदा ने उस शख्स का हालात कभी नहीं बदली। कहा गया है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, खुदा ने उस शख्स का हालात कभी नहीं बदली जिसे ख्यालात नहीं था अपनी हालात बदलने का, ठीक है ना। तो खुदा आपको या फिर कोई भी आपकी हालात को नहीं बदलेगा दोस्त, जब तक आप ख्यालात नहीं करते हैं अपनी हालात बदलने का। अर्थात जब तक आप वर्ड को खुद नहीं बनाएंगे, खुद नहीं करेंगे, आपको इंग्लिश में दिक्कत आएगा ही आएगा। क्योंकि इंग्लिश वर्ड के बिना दोस्त, लैंग्वेज वर्ड के बिना तो कभी भी इसका परिकल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज फिर से हम लोग थिज्म से कुछ वर्ड देखेंगे। थिज्म का मतलब होता है एक बिलीव सिस्टम होता है दोस्त, बिलीव सिस्टम होता है, यानी हम लोग कुछ विश्वास रखते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ लोगों को बिलीवमेंट होता है कि गॉड एक हैं, कुछ लोगों का बिलीफ होता है कि नहीं गॉड बहुत सारे हैं, कुछ लोगों का विश्वास होता है कि भगवान हैं, कुछ लोगों का विचार है कि भगवान नहीं है। अलग अलग तरह का राय होते हैं, अलग अलग तरह का विचार होते हैं। उस विचार को, उस थॉट को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। तो पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं थिज्म, है ना। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, थिज्म का मतलब होता है बिलीव दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वैसा विचार जो लोग मानते हैं, ऐसा विचार जिनको थॉट है कि भगवान हैं, उसको कहते हैं थिज्म। थिज्म का मतलब होता है कि गॉड का एग्जिस्टेंस है, उसे क्या कहेंगे, थिज्म। ऐसा बिलीवमेंट जो सोचे, है ना, ऐसा विचार जो सोचे कि भगवान है, उसको थिज्म कहते हैं। जैसे ही आप इसमें आ लगा दीजिएगा तो एथिज्म हो जाएगा। अब हो जाएगा बिलीव देयर इज ए नो गॉड, ऐसा विश्वास हो जाना कि भगवान है ही नहीं, उसको कहेंगे एथिज्म। ऐसा विचार हो जो भगवान ना हो, ऐसा विचार बने तो उसको कहते हैं एथिज्म। और ऐसा जो सोचता है वो आदमी क्या कहलाएगा, एथिस्ट। और जो सोचता है कि गॉड है वो हो जाएगा थेइस्ट। समझ पा रहे हैं। तो एथिज्म का मतलब होता है बिलीव देयर इज नो गॉड, वैसा विश्वास जिसमें विश्वास हो कि गॉड ना हो। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं मोनोथिज्म। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, ठीक है ना। बिलीव ओनली वन गॉड, ऐसा विचार जो लोग सोचते हैं कि केवल एक ही गॉड है, भगवान मात्र एक हैं, उसको क्या, ऐसे विचार को क्या कहेंगे, मोनोथिज्म। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब क्या होता है, बिलीविंग इन मल्टीपल ऑफ गॉड, ऐसा विचार जो लोग सोचते हैं कि बहुत सारा गॉड है, बहुत सारे भगवान हैं, उसे क्या कहेंगे, पॉलीथिज्म। नेक्स्ट है ईगोथिज्म। दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्या वर्ड आया गया है, ईगोथिज्म। अब ईगोथिज्म का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन वन सेल्फ विद द गॉड, है ना, आइडेंटिफिकेशन वन सेल्फ विद गॉड, है ना, अपने आप को आइडेंटिफिकेशन करे, वन सेल्फ, अपने आप को जो भगवान माने। ईगो का मतलब क्या होता है भाई, ये तो समझो ना। ईगो का मतलब घमंड, जो अपने आप को भगवान मानने लगे, उसको क्या कहेंगे, ऐसी विचार जो अपने आप को भगवान समझे, उसको ईगोथिज्म कहेंगे, ठीक है। और लास्ट वर्ड है आपके लिए पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है बिलीव गॉड एग्जिस्ट इन एवरी ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्ट, वैसा विचार, है ना, वैसी विचार जो नेचुरल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है बिलीव गॉड एग्जिस्ट इन एवरीवेयर ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्ट, वैसा विचार
वैसा पैंथिज्म जो लोग सोचते हैं कि सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट में गॉड हैं, उसको पैंथिज्म कहते हैं। तो पैंथिज्म का मतलब होता है कि सारे जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं उसमें गॉड विद्यमान है, उसमें गॉड है, तो उसे पैंथिज्म कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे थिज्म से कुछ वर्ड और कैसे निर्माण हुआ। तो आपको ध्यान रखिएगा, मोनो, पॉली, ईगो, एथिज्म, फिर है पैंथिज्म और इगोथिज्म। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड को देख सकते हैं। रिलैक्स माइंड से एक दो बार इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, एक एक को स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वर्ड को देखने का काम कर रहे थे। आई होप दैट इस वर्ड को एंटरटेन किए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।